You are welcome to Sports World. नमस्कार। हाँ आज हम एक खास चर्चा कर रहे हैं सागर सोलंकी की समीक्षा पर आधारित। हाँ, ये समीक्षा है सुशील कुमार, दबाव में संतुलन और विजय गाथा पर। बिल्कुल, ये उनके करियर, उनके संघर्षों और खास तौर पे उनकी जो मानसिक दृढ़ता थी उस पर रोशनी डालती है। तो हमारा मकसद है कि सुशील कुमार की यात्रा के जो अहम पड़ाव हैं उनको समझें, हाँ जिन्होंने उन्हें इतना असाधारण पहलवान बनाया, और खासकर वो काबिलियत कि भारी दबाव में भी संतुलन कैसे बनाए रखते थे वो। तो आइए इस प्रेरणादायक कहानी की गहराई में थोड़ा उतरते हैं। सही कहा आपने, और ये विश्लेषण दिखाता भी यही है कि कैसे मतलब एक बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला इंसान सिर्फ अनुशासन और क्या कहते हैं गजब की मानसिक स्थिरता के दम पर दुनिया के शिखर तक पहुंच सकता है। सही। और समीक्षा में उनके जीवन के कई भावनात्मक और चुनौतीपूर्ण लम्हों का भी जिक्र है। वो कहानी को और मानवीय बनाते हैं। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। दिल्ली का नजफगढ़ इलाका, हाँ, वहां से सुशील का सफर शुरू होता है। पहलवानी का शौक या कहें लगन उन्हें अपने पिता और चाचा से मिली। अखाड़े का माहौल घर पर ही था। हाँ, बचपन से देखते थे उन्हें अखाड़े में, और जैसा सोर्स बताता है ट्रेनिंग के साधन बहुत सीमित थे। हाँ, मिट्टी का अखाड़ा, साधारण खाना पीना। बिल्कुल, और बेहद अनुशासित दिनचर्या, ये उनकी एकदम जमीनी हकीकत थी। सही है। और समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि यही शुरुआती दौर, ये संघर्ष ही उनकी नींव बना। हाँ, उनके फौलादी इरादों और अनुशासन की बुनियाद बना। अक्सर होता है ना कि जब चीजें कम होती हैं तो अंदर की ताकत ज्यादा निखरती है। बिल्कुल, ये मुश्किलें ही उन्हें शायद अनजाने में भविष्य की बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार कर रही थीं। और चुनौतियां तो वाकई बहुत बड़ी थी। सुशील की सबसे बड़ी खूबी यही मानी जाती है बड़े मुकाबलों में, जैसे ओलंपिक के मंच पर जहां सबकी नजरें होती हैं, वहां भी एकदम शांत बने रहना। हाँ, ये कमाल की बात है। 2008 बीजिंग का कांस्य हो या 2012 लंदन का रजत, उन्होंने बार बार ये दिखाया कि उनकी ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़हनी ताकत भी उतनी ही थी। विश्लेषण इसी क्या कहते हैं नुक्ते को उभारता है। हाँ। ये सिर्फ शारीरिक बल का खेल नहीं था। हाँ। ये उनकी मानसिक क्षमता का भी उतना ही बड़ा टेस्ट था। और सोर्स बताता है कि सुशील दबाव को एक बोझ की तरह नहीं देखते थे। अच्छा, फिर कैसे? वो उसे एक मौके की तरह देखते थे, अपनी काबिलियत साबित करने का। ये नजरिया बदलना ही शायद उनकी कामयाबी का एक बड़ा राज था। लेकिन क्या सोर्स इस पर कुछ बताता है कि ये मानसिक संतुलन उन्होंने पाया कैसे? मतलब ये नेचुरल था या कोई खास ट्रेनिंग? देखिए, सोर्स सीधे तौर पर किसी एक तकनीक का नाम तो नहीं लेता, पर वो संकेत देता है कि ये सालों की कठिन ट्रेनिंग, आत्म मंथन और जो कोच और गुरुओं से मार्गदर्शन मिला, उन सब का मिला जुला नतीजा था। उनकी तैयारी सिर्फ फिजिकल नहीं होती थी। अच्छा, मतलब मेंटल और इमोशनल लेवल पर भी? हाँ, बिल्कुल, उतनी ही गहरी होती थी। दबाव को संभालने की कला उन्होंने धीरे धीरे सीखी, उसे विकसित किया। समझ गया। और इसमें वो भावनात्मक पहलू भी जुड़ जाते हैं फिर? बिल्कुल। सोर्स में जिक्र है कि कैसे है कई बार चोट लगी फिर भी मैट पे उतरे, हार नहीं मानी कभी। हाँ, वो जज्बा। और उनका वो मशहूर कोट, हर मुकाबला मेरे लिए देश के सम्मान का सवाल होता है, ये उनके जज्बे को दिखाता है। सही बात है। और हाँ, योगेश्वर दत्त के साथ उनकी दोस्ती, वो भी एक अहम पहलू है। हाँ, वो भावनात्मक जुड़ाव, एक दूसरे को प्रेरित करना, ये सब कहानी में एक अलग रंग भरता है। पर विश्लेषण उनके करियर के उतार चढ़ाव की भी बात करता है। ऐसा नहीं कि सब आसान था। हाँ, जाहिर है। सोर्स के मुताबिक उन्हें अपने करियर में अंदरूनी राजनीति का भी सामना करना पड़ा। कुछ विवाद भी हुए। अच्छा। हाँ, जिनसे उनकी यात्रा और मुश्किल हुई। लेकिन इन सब के बावजूद वापसी करना, प्रदर्शन पर ध्यान बनाए रखना, ये उनकी असली ताकत दिखाता है। बिल्कुल। हार या मुश्किल के बाद जो उठ खड़ा होता है, वही तो असली चैंपियन है। और इसी जबरदस्त इच्छा शक्ति ने उन्हें भारत के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बना दिया। सुशील कुमार वो पहले भारतीय पहलवान बने जिन्होंने 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीते। हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और उनके इस मुकाम ने रवि धैया, बजरंग पुनिया जैसे कई पहलवानों को हौसला दिया, बड़े सपने देखने का, उन्हें पूरा करने का। बिल्कुल सही। और उनका असर सिर्फ मेडल जीतने तक ही नहीं रहा। जैसा कि सोर्स बताता है, उन्होंने भारत में कुश्ती को देखने का नजरिया ही बदल दिया। हाँ, ये तो है।
उसे सिर्फ गांव और अखाड़ों के खेल की छवि से निकालकर दुनिया के मंच पर सम्मान दिलाया। सही। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें तो ये दिखाता है कि कैसे एक खिलाड़ी का जुनून और कामयाबी खेल के साथ साथ समाज की सोच में भी बदलाव ला सकती है। हाँ, एक सकारात्मक बदलाव। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? मेरे ख्याल से सुशील कुमार की कहानी हमें सिखाती है कि भारी दबाव में संतुलन कैसे साधना है। हाँ। कभी हार न मानने वाला जज्बा कैसे रखना है और वो असाधारण मानसिक दृढ़ता कैसे हासिल करनी है। हाँ, और ये भी कि एक साधारण शुरुआत से विश्व चैंपियन बनने तक का उनका सफर अनुशासन और आत्मविश्वास की एक मिसाल है। बिल्कुल। उनकी यात्रा ये साफ करती है कि शिखर पर पहुंचना सिर्फ टैलेंट या शारीरिक क्षमता का खेल नहीं है। तो फिर क्या है? असली जीत है चुनौतियों का हिम्मत से सामना करना, उनसे सीखना और फिर और मजबूती से वापसी करना। हाँ। मुश्किलों को अपनी ताकत बनाना ही उनकी पहचान रही। कम से कम सोर्स तो यही इशारा करता है। सही कहा। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम। हाँ। क्या जीवन के दूसरे मैदानों में, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, हमारा काम हो या कोई भी निजी चुनौती, हाँ, चरम दबाव के पलों में इसी तरह का मानसिक संतुलन साधना, क्या वही सफलता की असली कुंजी हो सकता है? धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।